ठीक है सर। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। आज का जी हमारा सर। जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू होना है वो है सॉल्विंग सेकंड डिग्री क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो जी, क्या आता है आपके जहन में? सेकंड डिग्री इक्वेशंस कौन सी होती हैं? सेकंड डिग्री इक्वेशन होती है जिनकी पावर स्केयर में हो। जिसमें x की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 हो, या तो वो y की, यानी जिसमें जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 हो, राइट? जी जी उनको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है जी। क्वाड्रेटिक। अब अगला क्वेश्चन ये पैदा होता है कि बताएं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की कितनी फॉर्म्स होती हैं। तो आप सबसे पहले कहेंगे कि इसकी तीन। जनरल फॉर्म देखें। कौन सी फॉर्म? जनरल फॉर्म। जी बताएंगे मुझे, कौन सी होती है जनरल फॉर्म? ये जो जनरल फॉर्म है ये क्या है? सर इसकी तीन फॉर्म्स होती है ना। हाँ जी, पहले हम जनरल फॉर्म पे बात कर रहे हैं, तो ये बताएंगे कौन सी फॉर्म जनरल फॉर्म कहलाएगी? सर इक्वेशन बताऊं इसकी। जी जी। ax प्लस bx, नहीं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। राइट, देखिए यही फॉर्म होती है, नीचे स्क्रीन पर जी नजर आ गई है आपको। तो ए एक्स जी स्क्वायर सर। प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये इसकी कहलाती है जनरल जी फॉर्म। ठीक है। जनरल। अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि बताएं ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये प्योर कब बन जाती है? इसको कब कहेंगे कि ये जब प्योर क्वाड्रेटिक बन गई है? हम्म, सर जब दूसरी साइड पे भी कोई नंबर होगा सोचिए जरा और मतलब इनकी a इज इक्वल टू x की वैल्यू ले लेंगे, x k की वैल्यू ले लेंगे, इस तरह से होगा प्योर फॉर्म में। तो देखिए जरा क्या होगा इसका। इफ बी इज 0, कि ऑलरेडी आपके पास जी इक्वेशन ये मौजूद है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसमें तीन कांस्टेंट्स हैं, एक एक्स जी के स्क्वायर के साथ है जो कि ए है, दूसरा एक्स के साथ है जो कि बी है, और तीसरा सी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये जो सेकंड वाली टर्म है इसमें ये वाला बी वाला जो कंपोनेंट, अगर हम इसे इक्वल टू 0 ले लें, बी वाले कंपोनेंट को क्या ले लें? इक्वल टू 0। तो देखिए 0। क्या होगा। अगर हम b को 0 पुट करेंगे, कहते हैं इफ b इज 0 इन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी अगर हम b को 0 करेंगे तो आप देखें ये वाली जो टर्म है ना, b वाली, ये वाली सेकंड वाली, ये जी खत्म हो जाएगी क्योंकि b ही 0 है ना। तो b जब x से मल्टीप्लाई होगा तो फुल टर्म ही 0 हो जाएगी। तो जी आपके पास क्या रह जाएगा? आपके पास रह जाएगा a एक्स स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0। c इज इक्वल टू 0। ठीक है, बात को फॉलो किया आपने? तो ऐसी सूरत जी में सर। आप देखें b वाली टर्म ही खत्म हो गई क्योंकि आपने b जी को 0 पुट कर दिया। तो ऐसी सूरत में ये जो फॉर्मेट आपके पास हासिल हुई है, इसको कहते हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है? प्योर क्वाड्रेटिक। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। अच्छा, जी इसकी एक और एग्जांपल नीचे देखें जरा क्या है। अगर हम इसकी प्रीवियस एग्जांपल्स को और देखें तो कहते हैं फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, ये भी प्योर है। जी 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 7, इसमें भी एक्स वाली टर्म नहीं है, यानी एक्स स्क्वायर वाली टर्म है और कांस्टेंट है, इसलिए ये और ये दोनों की दोनों किसकी एग्जांपल हैं? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। ठीक है जी, क्योंकि इसमें नहीं सर क्लियर। जी। नेक्स्ट देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन है हाउ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकम्स लीनियर। पहले आपने इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, हाउ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकम्स लीनियर। तो इस क्वेश्चन की मीनिंग समझाएं कि क्या मतलब है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीनियर कैसे हो सकती है? ठीक है, ऐसे क्वाड्रेटिक को भी लीनियर कैसे बना सकते हैं आप मुझे बताएं जरा, जी क्वाड्रेटिक और लीनियर में क्या फर्क होता है? क्वाड्रेटिक में स्क्वायर होता है और लीनियर में स्क्वायर नहीं होता। स्क्वायर नहीं होता, यानी असल में इक्वेशन क्या थी? ये थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसी इक्वेशन को कहते हैं कि ये क्वाड्रेटिक है। अब वो कहते क्वाड्रेटिक हैं है। कि ये जो इक्वेशन है बन जाए लीनियर। लीनियर का मतलब इसमें ये वाली टर्म ना हो, यानी जी बाकी क्या रह जाए आपके पास? सिर्फ बी एक्स हो प्लस सी हो इक्वल टू 0। तो ये ऐसे ही बन जाए। क्वेश्चन को पिक कर लिया है कि लीनियर कैसी होगी? जी ऐसी होगी। क्वाड्रेटिक जी कैसी होगी? ऐसी होगी।
तो ऐसी इक्वेशन को आप लीनियर कैसे बना सकते हैं? आपको क्या लगता है कैसे बन सकता है? स्केयर खत्म कर देंगे। स्केयर तो देखे ना, वो तो वेरिएबल है, खत्म करने का जी मतलब उसे आप जीरो कर देंगे, वेरिएबल की वैल्यू तो जीरो हो ही नहीं सकती। वेरिएबल ठीक है, साथ जो लगा हुआ है लिटरल, साथ जो कांस्टेंट है ए, उसको जीरो पुट कर दें, राइट? अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकम्स लीनियर। जरा पढ़ें ये स्टेटमेंट क्या लिखी है अब। A quadratic equation becomes linear if a is equal to 0, ठीक है, then we इसकी शर्त get है कि ए को bx जीरो plus लेना। c। तो फिर ऐसी सूरत में जी क्या होगा, ये देखें, ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, लीनियर बन जाएगा। बात समझ में आई है आपको? जी ए मतलब लीनियर, x को हम 0 पुट कर देंगे। नो, फिर आपने इसको अंडरस्टैंड नहीं किया। किसको पुट करेंगे? यहाँ देखिए जरा, ये क्या लिखा है a यहाँ, is equal to जीरो। ए को जीरो पुट कर, जी एक्स को जीरो नहीं ले सकते, एक्स का तो कोई ना कोई रिजल्ट सही निकलेगा सही ना आपके पास। जी ठीक है जी, क्लियर है बात? जी आगे चलें जी। जी सर। आगे है जो क्वेश्चन है, कहते हैं मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस। क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस को हल करने के कितने तरीके हैं? हाँ जी, कितने तरीके हैं? फिर 3 हाँ जी, कौन कौन से होते हैं? फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, तो पहला जो मेथड है यानी फैक्टराइजेशन, उसको आप कैसे लेते हैं? जी जो फर्स्ट मेथड है फैक्टराइज जी जी, ठीक है, जी इसका असूल ये होता है कि जो आपको क्वेश्चन दिया गया है इसके फैक्टर्स बना लें। ठीक है, जी और फैक्टर इस तरह बनाने हैं कि अगर वो सारी की सारी प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो हो, तो क्वेश्चन क्या कहते हैं, कहते हैं इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स इज जीरो देन आइदर ऑफ द फैक्टर इज इक्वल टू जीरो। एग्जांपल क्या है, फर्स्ट कर लें कि आपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इसके फैक्टर्स बना लिए। फैक्टर क्या बन गए, ये एक फैक्टर ये हो गया x और दूसरा हो गया x प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। देन आप क्या करते हैं, इन दोनों को बारी बारी इक्वल टू जीरो पुट कर देते हैं। एक आंसर आ गया x इज इक्वल टू जीरो और दूसरा आ गया x इज इक्वल टू माइनस थ्री। तो इसे कहते हैं फैक्टर मेथड। इसमें आपको जो भी क्वेश्चन दिया गया होगा उसको किसी भी मेथड से, चाहे उस पर फार्मूला लगाएं या फिर मिड ब्रेक मेथड लगाएं, ठीक है, तो आप उस पर कोई आइडेंटिटी लगाएं, तो आप क्या करेंगे, उन आइडेंटिटीज को यूज करके इसके फैक्टर्स बनाएंगे, फिर फैक्टर्स में से हर एक को इक्वल टू जीरो पे प्लेस करें। जीरो करना। ठीक है, तो इस तरह एक पहले फैक्टर का भी रिजल्ट आ जाएगा और दूसरे का भी रिजल्ट आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये जी पहला मेथड है से एक फैक्टराइजेशन। सेकंड जी एक प्लीज। सेकंड। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक मेथड। ठीक है, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला? जब आपके पास इक्वेशन क्वाड्रेटिक मौजूद होती है ये ए एक्स स्क्वायर जी प्लस बी एक्स एंड प्लस होता है सी इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला कहता है कि x इज इक्वल टू दिस माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू। तो ये आपके पास क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, राइट? तो इस क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से आप एक्सपैंड करते हैं रिजल्ट्स को और फिर आंसर्स को हासिल करते हैं। हाँ जी, तीसरा मेथड कौन सा होता है? कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, ये मेथड हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि दिया नहीं हुआ यहाँ पे। हाँ, क्योंकि ये आपके कोर्स में शामिल नहीं है। ठीक है, ये प्योरली मैथ्स का मेथड है, तो मैथमेटिक्स में यूज होगा। चूंकि हम ये जो मैथमेटिक्स पढ़ेंगे ना, ये हम करेंगे आगे इसे बिजनेस और इकोनॉमिक्स में हमने से। तो ये जो तीसरा मेथड है ये प्योर मैथमेटिक्स का मेथड है, इसको वहाँ यहाँ सीखने की जरूरत नहीं है। ये हो गया जी। सर ने मेरे ख्याल में कह दिया था कि 2 ही मेथड्स होते हैं, हालांकि 3 होते हैं ना। 3 होते हैं लेकिन आपको 2 सिखाए जाएंगे, तीसरा होता है मैथमेटिकल मेथड, वो नहीं सिखाया जाएगा। ठीक हो गया, मेथड 3 होते हैं और 3 में से हमने 2 सीखने हैं। तीसरा मेथड होता है उसका ताल्लुक सिर्फ मैथ्स के तीसरे मेथड से है। ठीक है, मैथ्स में अल्टरनेट रूट के लिए होता है, क्योंकि उसको हम इजाफी तौर, देखिए मैथमेटिक्स एक टूल है। मैथमेटिक्स क्या है, टूल है जिससे आपने अपने मसाइल को हल करना है, अपने मसाइल को मजीद पैदा अपने लिए खड़ा नहीं करना है। ठीक है, तो मैथ्स एक ऐसा टूल है जिससे आपने मसाइल को हल करना है। मसला क्या है, मसलन अभी हमारा एक प्रॉब्लम है, देखिए स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है,
डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, नाम सुना है डिस्क्रिमिनेंट का, किसे कहते हैं जी सर। जी, क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट? तो इसका भी फॉर्मूला होता है ना, जी बिल्कुल, बी स्क्वायर फार्मूला, माइनस 4ac। जी बिल्कुल, ये आ गया जी बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो ये किस चीज का फार्मूला होगा? डिस्क्रिमिनेंट का। नहीं नहीं, फार्मूला तो डिस्क्रिमिनेंट का है, बट डिस्क्रिमिनेंट को हम यूज क्यों करते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने। चलिए जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों निकालते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों यूज करते हैं? क्योंकि अब हम मैथ्स कम पढ़ रहे हैं, अब हम किस तरफ जा रहे हैं, बिजनेस की तरफ, अब हम जा रहे हैं इकोनॉमिक्स की तरफ, आगे हमने सोशल साइंस या इकोनॉमिक्स पढ़नी है, तो अब हमें पता होना चाहिए कि जी क्वाड्रेटिक फार्मूला हम यूज कहाँ करें, जी ठीक है जी। अब हमने देखना ये है कि हम इसे कहाँ यूज करेंगे, जी। जी, क्या समझ आ रहा है सर आपको? ये वाला फॉर्मूला भी यूज होगा इसमें, डिस्क्रिमिनेंट वाला? जी जी, अगर जरूरत पड़ती है तो हम यूज करेंगे इसे। पहले तो सवाल जी ये पैदा होता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला हम क्यों यूज करते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ी सी बात याद रखें कि जब हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे होते हैं तो मुख्तलिफ ग्राफ ड्रॉ, जी। एग्जाम्पल एक ग्राफ इस तरह से, ग्राफ्स। ठीक है, कोई भी हम काम करते हैं ना जी तो उसमें मुख्तलिफ जी ग्राफ हमें हासिल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि जी किसी चीज़ की प्राइस है, क्या है, प्राइस। प्राइस है, और हम प्राइस को ले लेते हैं, अगर फर्ज कर लें इधर वाई एक्सेस पे, एक्स एक्सेस पे हम ले लेते हैं टाइम को। हम कहते हैं जी कि एक चीज़ है उसकी प्राइस 2017 में थी, ठीक है जी, 10 रुपए या $10 थी। जब ईयर आया 2018 तो इसकी कीमत बढ़ के 15 रुपए हो गई, ठीक है, जी राइट। अब जब आया 2019 तो वही चीज़ 20 रुपए की होगी। तो हम बिजनेस में इस ग्राफ को यूज कर रहे हैं और इससे हमें क्या पता लग रहा है, देखिए जरा, इस ग्राफ से हमें पता ये लग रहा है कि जो चीज है उसका रेट मुसलसल बढ़ रहा है। तो ऐसी सूरत में एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, इसका मतलब कीमत जो है मुसलसल बढ़ रही है, जी ठीक है। एक और स्टेज है, ठीक है, एक और स्टेज है, उसमें ग्राफ यूं आता है कि चीज पहले राइज हुई, फिर कांस्टेंट रही, फिर कम होते होते जीरो हो गई, ये एक और ग्राफ है, ठीक है। इसी तरह कुछ ग्राफ ऐसे होते हैं जो शुरू में मैक्सिमम होते हैं और बाद में कम होते होते जीरो हो गए, ऐसे भी हो सकता है, ये भी ग्राफ। तो मुख्तलिफ किस्म के जब ग्राफ्स को हम स्टडी करते हैं बिजनेस में और इकोनॉमिक्स में, तो हमें मैथ्स के किसी न किसी मॉडल की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हम जो मैथ्स का मॉडल यूज करेंगे इसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट रूल। ठीक है। असल में इससे हम रूट्स निकालते हैं। आपको याद होगा ये जो एक्स की वैल्यू जी निकलती थी इसको हम क्या कहते थे कि ये क्या है, रूट्स एक्स है, रूट्स। क्या है, रूट्स है। रूट्स। अब वो कहते हैं जो रूट्स हैं, एक तरीका ये है कि आप ये वाला फार्मूला यूज करें और पूरे रूट्स निकालें और अच्छा खासा टाइम लगाएं कैलकुलेशन के बाद रिजल्ट निकालें, जी ठीक है। दूसरा तरीका ये होता है कि इसमें से आप ये वाला जो फैक्टर है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला, ये छोटा सा फैक्टर आप चूज कर लें और चूज जी करने के बाद इस फैक्टर को बी स्क्वायर माइनस 4ac को आप अलग से सॉल्व कर लें और चेक कर लें कि आपका आंसर कैसा आ रहा है। अगर आपका आंसर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो आपके रूट्स रियल होंगे, क्या होंगे, रियल होंगे, और इसके जो रूट्स निकलेंगे 2 सर निकलेंगे। स्क्रीन आ गई है। जी, जी समझ आ रही बात? अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आए तो ऐसी सूरत में क्या होगा, आपके रियल जी रूट्स सर। निकलेंगे और कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे, 2 रूट्स आएंगे, जी ठीक है। फिर नेक्स्ट देखें, अगर आप बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करते हैं लेकिन रिजल्ट आपका लेस देन 0 यानी नेगेटिव आ जाए तो फिर क्या होगा, पढ़ें जरा क्या रिजल्ट होगा। जी। नो रियल रूट्स नो रियल इमेजिनरी। रूट्स, ठीक है। तो इसमें रियल रूट्स आपको हासिल नहीं होंगे, जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। रूट्स क्या होंगे, जी इमेजिनरी होंगे। इमेजिनरी। तीसरा केस क्या है कि अगर आप बी स्क्वायर माइनस 4ac लें और जो आंसर है वो किसी परफेक्ट स्क्वायर के बराबर आ जाए, जी किसके बराबर आ जाए, परफेक्ट स्क्वायर के, परफेक्ट क्या होता स्क्वायर। है, परफेक्ट रैशनल स्क्वायर क्या रूट्स। होता है, तो रूट्स रैशनल होंगे। परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, परफेक्ट
इक्वल आ जाए तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है जैसे 1 है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, जी जैसे 4 है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसका आप अंडर रूट ले सकते हैं ना, जैसे 9 है ये एक ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे 16 25 है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, 36 है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, 49 है, ठीक है, 81 है, ठीक। ये सब के सब परफेक्ट स्क्वायर है। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू सम परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रैशनल होंगे, ठीक है। और चौथा क्या है, व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 ओनली वन रियल रूट, तो एक ही रूट हासिल होगा और वो क्या होगा, रैशनल होगा, ठीक है। यानी आप बजाय इसके कि इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज करके पूरा रिजल्ट लें, आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, सिर्फ उसके डिस्क्रिमिनेंट निकाल के पूरा क्वेश्चन हल किए बगैर भी आप बता सकते हैं कि इसके रूट्स ऐसे आएंगे, ठीक है। जैसे आप किसी एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, उसे अलामात बताते हैं, जी क्या अलामत बताते हैं, उसे बताते हैं जी कि मुझे सर में दर्द हो रहा है, दूसरा आप उसे बताते हैं मुंह का जायका कड़वा है, तीसरा आप बताते हैं जी मुझे सर्दी भी हुई है, ठीक है, और समझ नहीं आ रहा क्या हो, जी तो डॉक्टर आपसे एक दो अलामत और पूछेगा और फौरन बता देगा कि आपको नमूनिया हुआ हुआ है, टाइफाइड हुआ हुआ है, बुखार हुआ हुआ है, कोई एक दो टेस्ट भी रिकमेंड कर सकता है वो, तो उन टेस्टों की रोशनी में फौरन बता देगा कि ये प्रॉब्लम है और उसका ये इलाज है, ठीक है ना। इसी तरह बाज़ औक़ात क्वेश्चन जो है हम शुरू में हल करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जी क्वाड्रेटिक सर इक्वेशन को यूज़ किए बगैर आप सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट को, आप देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितनी बड़ी है और डिस्क्रिमिनेंट इतना छोटा सा हिस्सा है, इतना छोटा सा हिस्सा है डिस्क्रिमिनेंट वाला, इतने जी से जी छोटे से हिस्से से आप इसका रिजल्ट जज कर सकते हैं कि इसका आंसर कैसा आएगा, या रियल होगा या नहीं होगा, ठीक है, इमेजरी जी होगा, रैशनल होगा, इरेशनल होगा, आप पहले ही तय कर लेते हैं। यानी ये चार रिजल्ट्स जो आपको हासिल होने, इसकी बुनियाद पर बाज़ औक़ात आप क्वाड्रेटिक फार्मूले को हल करते हैं, बाज़ औक़ात नहीं हल करते हैं, ठीक है। से क्वेश्चंस को देख के होता है या हम वैसे कर सकते हैं? शुरू में तो आपको फार्मूला पूरा ही सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन बाद में क्वेश्चन को देखकर, असल में जो भी क्वेश्चन आपके पास आएगा, अब आगे हम इंशाल्लाह इस सेशन में करेंगे ना, तो जो इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ से आप ए बी सी की ठीक है वैल्यूज हासिल करते हैं, जी तो वहीं से थोड़ी सी ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ती है डिस्क्रिमिनेंट के लिए, ठीक है? सो मतलब इसी का मेथड है ये भी एक। ये इसका एडवांस मेथड है, यानी एडवांस मेथड से बात ये कि इस मेथड का आपको एडवांटेज ये होगा कि इसकी मदद से आप क्वेश्चन को हल किए बगैर जज कर सकते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसा होगा, यानी सही है सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट करके ना आप सॉल्व करके आप जी आसानी से रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं, ठीक है जी। तो ये तो था अगली एक्सरसाइज के साथ तारुफ की अगली एक्सरसाइज में क्या आना है। अब हम बढ़ते हैं प्रीवियस एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। ठीक तो अब जो अगली स्क्रीन है मैं शेयर करता हूँ ताकि उसमें जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं आपके उनको हम जरा डिस्कस कर लें, ठीक है। आपने कहा क्वेश्चन नंबर 14 पहले, ठीक है जी। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 जरा चेक करें, मैं लिख लेता हूँ, आप भी इसको देख लें कि क्या यही है क्वेश्चन। ठीक इट इज x/6 minus 5 is equal to x/2 minus 7। ठीक जी देख लिया आपने, ठीक सर। जी मुझे सॉल्व कराएं क्या होगा, क्या करना पड़ेगा हमें। सर डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड कर लेंगे। आप सबसे पहले देखा करें कि इनके ओवर में क्या है, यहाँ पर है 6, यहाँ पर है जी 2, जी तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये करना है कि इन क्या एलसीएम ले लें, 2 और 6 का एलसीएम कैसे लेते हैं, यू विल राइट 2 1 2, 2 3 6, 2 तो 3 बेसिकली 2 3 1 3 इनको मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, 6 तो ये 6 आ गया आपके पास, तो 6 आपका एलसीएम है, इसी से आप मल्टीप्लाई कर दें ऑन बोथ साइड्स, तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई से ऑन ये आपने लास्ट में 3 नहीं किया एलसीएम में। बोथ साइड्स बाय 3 6। 3 जी बताएं क्या मुझे। सर 2 1 2 तो हो गया, इसको 3 पे किया आपने हाँ लास्ट ये में। दूसरे वाला 2 3 से 6 हो जाएगा ना, जी एलसीएम क्या बनेगा, 2 1 लिखना जरूरी नहीं, लिख भी दें तब भी 1 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो क्या आएगा, वो 1 से फर्क तो नहीं पड़ता ना, इन सबको मल्टीप्लाई कर, जी यू विल गेट 6।
ठीक है ना। आप डिवाइड करना चाहें तो एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमें क्लियर हो गया ना कि ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा, तो हमने एक फैक्टर 2 ले लिया, एक 3, 2 3 6। तो मल्टीप्लाई किससे करना है? बाय 6 ऑन बोथ साइड्स। देखिए 6 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से ही इसे, 6 से ही इसे, और 6 से ही इसे। तो देखिए रिजल्ट्स क्या आते हैं आपके पास। जी बताएं। कि वो कट जाएगा। x माइनस 30, यहाँ क्या आ जाएगा? 3x माइनस 42। जी ऐसे ही है, ये कैंसिल हो गए। x तो का ये 3 कैसे आया? 3 2 6, यहाँ 2 1 2, 2 आपकी आवाज कट गई थी। 2 3 6 and जी then सर। 7 4 6 42। जी सर, इक्वल टू के बाद कैसे हुआ? देखिए ना ये 6 था ना, पहले कट। जी तो 2 से आप इधर 6 को डिवाइड कर देंगे। 6 को जब इस 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 3 6। सही। ठीक हो गया जी। अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से ये जो 3 है इसे इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएं, तो आपको इस तरफ से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो जी। सब्ट्रैक्ट कर देंगे subtract 3x minus 3x on both sides। ऑन बोथ साइड्स। ये सब्ट्रैक्ट कर दें या फिर ऐड कर दें जी माइनस 3x, दोनों तरफ ठीक है। तो इधर जी। भी, तो इधर भी क्या आ जाएगा? आप देखिए ये कैंसिल हो गया, जी इज इक्वल टू माइनस 42। अब मैंने आपको क्या बताया कि अगर यहाँ पे आपको अब 30 नजर आ रहा है तो इसको क्या जी। करें? इक्वेशन की दूसरी, add minus add 30 on both sides। ठीक है, तो ये आपने जी 30 को उधर ऐड कर दिया, इधर भी 30 ऐड, इधर भी, तो क्या आ 30 जाएगा? add। माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 12। अब आपके जी पास एक्स्ट्रा क्या रहेगी? अब -2 डिवाइड। डिवाइड कर लेंगे। अब x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6। जी जी अब इम्पोर्टेंट मरहला कौन सा आ गया? चेक। चेक। तो जी आप अगेन इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लिखें। क्वेश्चन नंबर 14 था ना, जी सर। x ओवर 6 माइनस 5 इज इक्वल टू, जी 2 over x over 2 minus 7। तो अब आपने 6 पुट करना है जहाँ जहाँ x है, तो क्या आ जाएगा? 6 ओवर 6 जी माइनस 5, 6 over 6 minus 5 equal to 6 over 2 minus 7। 1 माइनस 5 1 minus 5 equal to 4 minus 7। इट शुड बी 3, 4 नहीं होगा। जी 3। ये माइनस 4 भी होगा जी, क्या दोनों बराबर है? जी तो हम क्या कहते हैं जब दोनों इक्वल आ जाए? तो हम कहते हैं solution set ट्रू, equal to 6। ट्रू कह देते हैं या सेटिस्फाइड। जी तो ऐसी सूरत में रिजल्ट क्या होगा? result 6। 6। ठीक है, तो सॉल्यूशन सेट को आप कैसे लिख देते हैं? ऐसे। जी कोई मुश्किल? यही सब हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जी। नेक्स्ट कौन सा 15 पार्ट का है आपने मुझे? जी सर। जी जरा 15 पार्ट की स्टेटमेंट चेक कर लें। इट इज 3 माइनस 3 ओवर 2, 3 फिर 2 क्या है? 3 प्लस, plus 3 over 4 और फिर क्या है जी? 8 माइनस 3 ओवर 3 एंड plus 2। ठीक हो गया जी, ये आपके पास क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपने सॉल्व किसको करना होता है? इनके ओवर में देखें, तो ओवर में क्या है जी? जी 2 LCM 3 और 4 इनका 4 3। ठीक है, ये 2 3 4, तो पहले किस पे डिवाइड होगा 4 जी? 2 2 जा 2 4, पे। 2 1 जा 2, 2 3 और 2, तो बेसिकली ये तीन फैक्टर्स आ गए, यानी 2 जी 3 और 2, कितना हो जाएगा? 2 3 6 6 2 12। चलो गुड। अब आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करना, तो क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई multiply by 12 on both sides। 12
ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। जी। ये 12 से आप पहली टर्म को भी मल्टीप्लाई कर दें और फिर 12 से आप इसे मल्टीप्लाई कर दें, फिर 12 से आप इसे यहाँ पर क्या है 3 और 12 से ही इसे मल्टीप्लाई कर दें। तो सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं रिजल्ट क्या आएगा। 2 1 2, 2 6 12, जी। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 6 इंटू टी माइनस 3। यहाँ क्या आ जाएगा 4 1 4, 4 3 4 3 12, तो टी प्लस 3 आ गया। और यहाँ क्या आ जाएगा 3 1 3 एंड 3 4 12 और 12 2 कितना हो जाएगा 24। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जी। तो 60 जी 60 8 minus 18 प्लस plus 3t 3t plus 3 3 is 9 equal to 32 plus minus 4। ठीक है। अब चूंकि ज़्यादा वेरिएबल्स आ गए हैं और कुछ स्टेप्स की हमारी प्रैक्टिस भी हो गई है, तो हम तमाम वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड पे इकट्ठा करें। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है 60 plus 4 3t plus 3t और ये plus वाला जो है ये उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा। जी अच्छा उधर क्या plus क्या 40 32 20 32 plus 24 अब plus 18 -9 और फिर प्लस 18। plus 18 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 4 10 और 3 13t 13 और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास 32 plus 24 minus 9 plus ये समझें कि 18 आपके पास है 32, 65 आपके पास है जी 24, 18 में से 9 माइनस कर दें तो 9 रह गया। 9 4 13 और 2 जी 15, एक कैरी करेंगे 3 2 हम्म 5 1 6, ये 65 आ हम्म गया। 65 तो अब आप क्या करेंगे divided by 13 on both sides ऑन बोथ साइड्स। अब 13t था जी तो x इज इक्वल टू t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा d5। 5 अब इसको चेक करना है कि ये सोल्यूशन सेट है या नहीं है। तो क्या है जी जी लेफ्ट हैंड साइड चेक कर लेते हैं। तो इट इज 3 minus 3 over 2, फिर 2 क्या है t plus t plus 3 over 4 और equal to 8 minus t over 3 plus 2 8 minus t over 3 और प्लस 2। plus अब आप 2 वैल्यूज पुट करते जाएं, जहाँ जहाँ t है वहाँ 5 पुट कर देते हैं। जी 5 minus 3 over 2 plus 5 plus 3 over 4 8 minus 5 over 3 plus 2 जी क्या रिजल्ट आएगा जी 5 minus 3 2 over by 2 2 2 over 2 plus 5 plus 3 8 over 4 2 1 plus 2 इज इक्वल टू जी 1 plus 2, यानी ये भी 1 रिजल्ट आ गया 3 plus और ये भी 3। तो इस तरह से जी रिजल्ट आपके पास दोनों साइड्स पे इक्वल आया या नहीं आया। जी सर आ गया तो क्या बोलेंगे सेटिस्फाइड satisfied या ट्रू हो गया। तो true सोल्यूशन सेट क्या आएगा 5 5। ठीक हो गया जी। अच्छा ये जी आपको इंटरेस्टिंग देखने में क्या लग रहा है कितने आंसर्स आ रहे हैं। से एक ही आ रहा एक आंसर आ रहा है क्योंकि ये इक्वेशंस लीनियर है। तो लीनियर में जो रूट जी आने के चांसेस होते हैं वो एक रूट आने के चांसेस होते हैं। ठीक है जी। अगला जी क्वेश्चन कौन सा जी बताया आपने मुझे नेक्स्ट पार्ट। सर अगला 17 जी 17 बताएंगे। इट इज p over 2
-3। सर इसमें भी एलसीएम लेंगे? जी बिल्कुल, इसमें भी आप जरा एलसीएम सोचें और सर दो 2 पे ही करेंगे। जी सर 2 पे ही करेंगे ना सबको? आप थोड़ा इसका एलसीएम रजिस्टर लें और जरा। सर वो मैंने रजिस्टर पे निकाला था ना, ठीक है। उसकी बात कही थी। हाँ जी, अब मैं ले रहा हूँ एलसीएम। एलसीएम नजर आ रहा है आपको? जी। इट इज 2 and 2। हाँ जी, किस पे 2 डिवाइड करेंगे? 3 2 1 1 सा 2, तो इट मींस 2 2 ही 2 एलसीएम। तो क्या करेंगे, 3। मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड्स बाय 2। सर जो एलसीएम में हम चीजें मल्टीप्लाई करते हैं वो जो साइड पे आते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं ना? किसी भी टर्म के ओवर में असल में हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शन से जान छुड़ाते हैं। जी सर, मैं इसका नहीं एलसीएम में पूछ रही हूँ कि जो एलसीएम में हम मल्टीप्लाई करके करते हैं उसका एलसीएम पूछ रही में थी। आपने पहले जैसे भी हमने इसे 2 पे डिवाइड किया, अब हमारे जी पास और नंबर ही कोई नहीं, इसीलिए 2 ही एलसीएम है। अगर हम डिवाइड जी करते हैं और यहाँ पे और नंबर भी आ जाते हैं, तो आप डिवाइड जी करते हुए यहाँ से भी नंबर चूज कर सकते हैं। मजीद डिवाइड किए बगैर अगर आपको पता लग गया कि फाइनल फैक्टर्स वही हैं तो आप उनको चूज कर लें। तो इस वक्त इसका हम्म कॉमन फैक्टर 2 ही आ रहा है, हम्म तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से ऑन बोथ जी साइड। ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये कैंसिल, यहाँ पर ये कैंसिल, तो u माइनस 6 इज इक्वल टू 10 प्लस 2। हम्म ठीक है जी। ठीक अच्छा, तो इसमें होता ही है कि अगर आप u वाली टर्म्स को एक तरफ ले जाएं हम्म और जो कांस्टेंट्स हैं उन्हें दूसरी तरफ ले जाएं, यू विल गेट 0 इज इक्वल टू 16। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि 0 16 के बराबर नहीं हो सकता सर। है? यानी सही। u एलिमिनेट हो गया, u इज हम्म एलिमिनेटेड, हम्म u ही एलिमिनेट हो गया। तो u के ठीक। एलिमिनेट होने का मतलब क्या है, u के एलिमिनेट होने का मतलब यह है कि इसका सोल्यूशन सेट पॉसिबल है। क्या कहेंगे, सोल्यूशन सेट नॉट सेटिस्फाइंग। इज नॉट पॉसिबल, इसको हल करना मुमकिन नहीं है। ठीक है, जी नो रूट इन दिस केस, इस केस में कोई रूट नहीं आएगा। हम्म इस केस में क्या होगा, कोई भी रूट नहीं आएगा। हासिल ही नहीं होगा। ठीक है, मेरी बात को फॉलो किया आपने? जी जी ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन? सर और 20 वाला। चलें 20 देखते हैं, 20 में क्या है, लिखवाएं जरा मुझे। 20 में भी कुछ ऐसी ही स्टेटमेंट है। t-3 जी over 2 ओवर 2। equal to 4 minus 3t ओवर, over 4। हाँ जी, आप 2 और 4 4 को टेकअप करें, क्या आ जाएगा, 2 1 2, 2 2 4। आप जी तो 2 नज़र 1 आ गया 2 कि 2 2 4। मजीद अगर हम चाहें तो 2 पे डिवाइड कर दें, अदरवाइज पता लग गया कि हमारे पास 2 फैक्टर, तो 2 इंटू 2, जी 2 तो मल्टीप्लाई 4 किससे करें, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन बोथ साइड। 4 on both side। तो 4 से इसे मल्टीप्लाई कर दें, 4 से इसे मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या आ जाएगा, 2 2 2 1 2, 2 1 2 2 2 4। ये आ जाएगा 4 1 4। ठीक हो गया। अब इसको जी सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आ जाएगा, 2 2t।2 -6, जी 4, तो सिंप्लीफाई करते हैं, इसका 2t है प्लस 3t हो जाएगा, 2t plus 3t और उधर दूसरी तरफ क्या, 4 plus 6 यू विल गेट 5t इक्वल टू 10। क्या करना होगा हमें, 5 पर डिवाइड करना, divided by 5 on both sides। सॉरी, डिवाइड बाय 5 ऑन बोथ साइड, t इज इक्वल टू आ जाएगा 2। ठीक है, अब ये देखना है जी आपको कि ये ट्रू है सोल्यूशन या नहीं, तो आप इसको चेक कर लें। जी तो चेक करने के लिए क्या करना होगा, पुट करेंगे वैल्यू को जी, t इक्वेशन में। माइनस 3 ओवर 2 था, 4 माइनस 3t ओवर 3t over 4।
तो यहाँ 2 माइनस 3/2, 2 minus 3 तो क्या रिजल्ट आते हैं आपके पास? -1/2। 2 minus 1 जी -1/2। तो ये क्या रिजल्ट आएंगे? -1/2 एंड -2/4। तो अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें यू विल गेट व्हाट? -1/2 इज इक्वल टू -1/2। तो ट्रू हो गया या फॉल्स हो गया? ट्रू। ट्रू। तो इट मीन्स कि वो जो आपने रिजल्ट लिया है उसमें 2 आपका सी फीसद होगा। जी ठीक है, मुश्किल तो नहीं लगा? नहीं सर। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं आज की एक्सरसाइज की तरफ। फॉलो अप एक्सरसाइज। जी ठीक है, जी टुडेज एक्सरसाइज इज सेक्शन 1.2। जी, अब इसमें पहला जो पार्ट है उसको सॉल्व करना है आपने बाई फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन। अब इसमें पहली टर्म क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस सी और -6। असल में आप इसे इससे कंपेयर कर लें, स्टैंडर्ड इक्वेशन से। इस शक्ल में है, आप देख रहे हैं कि इस शक्ल में है। अगर इस शक्ल में है तो सबसे पहले आपने फैक्टराइजेशन की क्या करना होता है? ए और सी को मल्टीप्लाई करना है। ए और सी को मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर ए में क्या लिखा है? 3 तो 1 होगा, 1 और सी यहाँ क्या लिखा है? -6। यू विल गेट माइनस। 6। तो आपने अब यूज करना है ये जो दरमियान वाली, इसे कहते हैं मिडिल टर्म। ठीक है, मिडल। मिडिल टर्म। जी तो मैं यहाँ यूज करूंगा मिड ब्रेक मेथड। कौन सा मेथड है? मिड मेथड, बी। यानी दरमियान वाले टर्म को ब्रेक करेंगे। दरमियान में क्या नजर आ रहा है आपको? 1। आपने 2 फैक्टर सोचने हैं, जिनको ऐड करें तो यही 1 आए, लेकिन जब उसे मल्टीप्लाई करें तो ये -6 आए। हम जानते हैं पहली बात है 3 2 6 होते हैं। ओके, फैक्टर तो यही बनेगा। अब अगर आप 3 में से -2 करेंगे तो 1 आएगा। तो फैक्टर ये तय हो गया कि 3 और 2 ही फैक्टर्स हैं, लेकिन प्लस का 3 लेंगे। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा? ये से हम कोई भी फैक्टर्स खुद बनाने हैं, मतलब रैंडम सोच के? हाँ जी, रैंडम सोच के बनाने हैं। मतलब इसके अलावा भी कुछ सोच सकते हैं, लेकिन रखने ऐसे हैं कि जब इनका डिफरेंस लें तो 1 आना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ आपको मिडिल टर्म में 1 से मल्टीप्लाई करें तो 6 है, और मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस करें तो मिडिल टर्म आए। मिडिल टर्म है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 3x और ये -2x। तो अब आपने पेयर अप करना है फैक्टराइजेशन। देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन है? यू विल से x, तो ये आ जाएगा x + 3। यहाँ से 2 कॉमन है। कॉमन लेने का मतलब अंदर डिवाइड कर, जब पहली टर्म को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा x, दूसरी को 2 पे डिवाइड करेंगे तो माइनस बाहर जाने की वजह से प्लस हो गया, और 2 3 6। तो ये आ जाएगा जी x - 2, यानी x + 3 फिर से कॉमन ले लिया है, x - 2। अब फैक्टराइजेशन में जी जी बताएं। तो इनके ऊपर जो इक्वेशन के साइन है, उसका एक साइन ऐसा भी तो होता है कि वो सेम रहे, दूसरा हम चेंज कर सकते हैं। एक साइन? कौन सा साइन? सर जैसे ये +x - 6 है, फिर x² + 3x - 2x लिखा है। मतलब मैंने जब पहले पढ़ी थी ना, उन्होंने कहा था कि एक साइन हमेशा सेम रहेगा, दूसरा हम चेंज कर सकते हैं। इस तरह का कोई था? कोई ज़रूरी नहीं होता, उसमें आप दोनों साइन सेम भी हो सकते हैं, दोनों साइन डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अमूमन जो है एक साइन ही चेंज होता है, लेकिन देखना ये पड़ता है कि उनका डिफरेंस वही आना चाहिए जो आपके पास था। अब देखिए ना, आपके पास 3 और 2 का डिफरेंस 1 आता है, 3 में से 2 माइनस करें तो 1 आएगा, बट 3 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो -6, यानी वो प्रोडक्ट आना चाहिए। तो एक साइन चेंज होगा, लेकिन कैसे चेंज होगा? ये 3 है, अब 3 के साथ सिंबल क्या आना है और 2 के साथ क्या आना है? आप कहेंगे जो यहाँ सिंबल है वो बड़े से के साथ लगा दीजिए, प्लस है तो बड़े के साथ लगा दीजिए, छोटे के साथ लगा। ठीक है, और क्वेश्चन है? नहीं बस। अच्छा, अब फैक्टराइजेशन में क्या होता है? ये असल में हमने इसे कन्वर्ट कर लिया 2 फैक्टर में। अब आप हर फैक्टर को इक्वल टू 0 और x - 2 इक्वल टू 0। तो इस तरह x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू 2। ये आपने इस तरह से इसके 2 रूट्स जनरेट कर लिए। जी
ठीक है, कोई मुश्किल तो नहीं लग रहा। सर ठीक है, तो इस तरह से आपने बाकी रूट्स भी निकालने हैं। अब सर ये भी लीनियर इक्वेशन कहलाएगी, इसके दो आ रहे हैं ना आंसर। असल में होता यह है कि जो ऊपर की क्वाड्रेटिक है, अब क्वाड्रेटिक के अंदर दो ये छुपे होते हैं, एक क्वाड्रेटिक हो, एक क्या हो, क्वाड्रेटिक हो, तो उसके अंदर दो लीनियर टर्म होते हैं। उसके अंदर क्या होती हैं, दो लीनियर फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, दो लीनियर फैक्टर्स आ सकते हैं जब आप एक क्वाड्रेटिक को तोड़। ठीक है, अब जो जरा दूसरे वाला क्वेश्चन देखें, ये अब इस तरह से सादगी से कैसे हो जाएगा। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 5, अब इसमें टर्म्स ही दो, ठीक है ना, टर्म्स ही, स्क्वायर है, एक्स नहीं है, फिर कांस्टेंट है, तो ये कौन सी टर्म है जी, बी नहीं दिया, इसमें तो एक्स दिया हुआ है, ये तो प्योर क्वाड्रेटिक प्योर है, तो इसको आप कंपेयर करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, दो ये किसके बराबर होते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस, इस पे आप ये वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो इसे मैं लिखूंगा स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट माइनस स्क्वायर ऑफ द सेकंड, तो एक बार माइनस और एक बार प्लस। तो उसी तरह x माइनस 5 को इक्वल टू 0 रखेंगे, x इज इक्वल टू 5, और x प्लस 5 को इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 5। ये दो रिजल्ट्स हैं। सर जितनी भी इक्वेशन इस फॉर्म में आएंगी उसमें मैं यही फॉर्मूला लगाना है? हाँ, जितनी इक्वेशंस इस फॉर्म में आएंगी इसमें आगे फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है ना, मतलब बाद में मिड ब्रेक मेथड यूज, प्योर फॉर्म में जो आएंगी। हाँ जी, असल में ना आपके पास थी 13 आइडेंटिटीज, 13 आइडेंटिटीज थी, आइडेंटिटीज जहाँ लग सकती है वहाँ आइडेंटिटी लगा देंगे, जहाँ आइडेंटिटी नहीं लगेगी वहाँ मिड ब्रेक मेथड लगेगी। अब यहाँ पर आइडेंटिटी यूज हो गई है, अब अगले वाला जो क्वेश्चन है ना, इस पे फिर आइडेंटिटी लग सकती है तो तीन टर्म्स लेकिन आइडेंटिटी लग सकती है, जैसे कि एक्स स्क्वायर है प्लस 2x है प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 1, ठीक है। तो आप जरा गौर से देखें, ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की शक्ल में है, क्योंकि ये बराबर होता है a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसे ये लिख सकते हैं, यानी एक्स स्क्वायर और ये 1 वाला जो है 1 स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2ab ना, इसे 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो ये बन जाएगा फर्स्ट प्लस स्क्वायर। अब फर्स्ट प्लस सेकंड होल स्क्वायर का मतलब, तो ये ऊपर से दोबारा बताएंगे, वो स्टक हो गई थी वीडियो। हाँ जी, मैंने ये कहा कि इसे आपने आइडेंटिटी लगा देनी है। ये हो गया जी ए स्क्वायर, ये हो गई ए स्क्वायर, ये क्या हो गया बी स्क्वायर, और ये हो गया 2ab, ये क्या हो गया टोटल टर्म 2ab। तो इसकी जगह लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, क्योंकि ये सारा बराबर होगा a प्लस बी होल स्क्वायर, हमने ऐसे लिख दिया। और अगर आप स्क्वायर रूट लें और टेकिंग स्क्वायर रूट, अगर आप स्क्वायर रूट लें तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि आप इधर स्क्वायर रूट लेंगे ना, ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा और 0 के ऊपर अंडर रूट आ जाए तो फर्क ही कोई नहीं पड़ता। तो इसका एक ही आंसर आएगा, और वो क्या आएगा, -1। समझ आ रही है बात? जी सर। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड में इस तरह से फॉर्मूला भी लगा सकते हैं हम? जी, फार्मूला भी लगा सकते हैं आप, फैक्टर्स भी लगा सकते हैं, ये भी फैक्टर ही बनाए हैं। ये जो फार्मूला लगाते हैं, फार्मूले को कहते हैं आइडेंटिटी। जब आप आइडेंटिटी लगाते हैं तो ये भी दरअसल क्या है, इसको भी हम क्या कहते हैं कि ये दरअसल हमने फैक्टर्स ही बनाए हैं। तो ये जो फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें देखें क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। अब इस पे कोई फार्मूला आइडेंटिटी नहीं लग सकती, तो लिहाजा इसमें एक मेथड लगाना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना हो गया 1, और उस तरफ है -4, 4 1 जा 4। अब दरमियान वाले के फैक्टर्स बनाएंगे, जिनको मल्टीप्लाई करें तो -4 आए, ऐड करें तो वापस, तो आपको पता है हमेशा 1 4 जा ही 4 होता है, लेकिन आपने क्या बनाना है, -4। इसका मतलब इन दोनों में से एक माइनस का होना चाहिए, एक प्लस का। प्लस का कौन होगा, जो यहाँ साइन है वो बड़े के साथ लगा दें, तो ये प्लस का 4 होगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये फैक्टर्स आ गए, 4x और -x, x कॉमन x प्लस 4, -1 कॉमन फिर x प्लस 4। तो इस तरह से आप जब x प्लस 4 को कॉमन ले लें तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस। तो एक बार आप क्या करेंगे, x प्लस 4 को इक्वल टू 0 रखें, एक बार x माइनस 1 से x इज इक्वल टू -4 और x इक्वल टू 1, ये दो रूट्स आ गए इसके। ठीक है, ट्राई करेंगे। जी सर। हाँ जी।
तो सबको ट्राई करना है। नीचे है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय यूजिंग फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला। इनमें आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना है, ठीक है। इनमें से भी करना है, मैं एक तो बता देता हूँ, बाकी आप ट्राई करेंगे। अगर वो मुश्किल होगा तो मैं कल दोबारा करा दूंगा। आपने ये नहीं सोचना कि जनाब को क्वेश्चन मैंने ड्रॉप कर दिए, नहीं, आप करें जो जो नहीं है, आपको सारे नहीं आते, सारे दोबारा हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, कोई मसला नहीं, लेकिन आप ट्राई जरूर करें। अब इसमें से बताएं 17 करा दूं? जी से कोई भी करा दें, ये वाली मैंने की है मैं वैसे। हाँ ये आसान है इंशाल्लाह। ऊपर जी एक्स स्क्वायर फैक्टराइजेशन में थोड़ा सा मसला होता है, नीचे वाले कर लिया था मैंने, इजी था। आप क्या करेंगे, इसको कंपेयर कर लें। तो यहाँ से a इज इक्वल टू क्या आ गया 1, b इज इक्वल टू क्या हो गया -8, और c इज इक्वल टू 12। 8 12 जी। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? आप कहेंगे क्योंकि ये वेरिएबल x में है, x इज इक्वल टू क्या होगा, -b प्लस माइनस b अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a ओवर 2a 4a 4ac ओवर 2a, सॉरी फॉर दैट, 2a। इसको अब टिकअप कर लें जी। क्या होता है, माइनस इनटू ब्रैकेट -8 प्लस माइनस अंडर रूट -4 होल स्क्वायर -4 into 1 into 2 12 है, into 12 ओवर क्या आ जाएगा 2a 2 1 64 plus minus 48 64 minus 48 16 8 plus minus under root 16 over 2 जी। 16 का अंडर रूट कितना होता है? 16 4 ओवर 2। और आपको पता है इसका क्या मतलब है, दो सॉल्यूशंस लेंगे, एक बार आपने प्लस कर देना है, प्लस करना है, एक दफा माइनस, तो क्या रिजल्ट आएगा 12 ओवर 2। 12 ओवर 2 कितना होता है बच्चे? 12 over 2 6 जी 12 6 जी 8 minus 4 4 over 2 ठीक है, ये 2 दो रूट्स आए, राइट। तो अगर आप इनको चेक करना जी कि ये इसके वाकई रूट हैं या नहीं है, तो मैंने क्या मेथड बताया, चेक कैसे हो सकता है, so check एक्स तो स्क्वायर पीछे प्लस बताया एक्स x प्लस 12। स्क्वायर प्लस जी अब पहले आप x की जगह 6 पुट करें, तो इसमें भी हम चेक कर सकते हैं, बट यहाँ एक छोटा सा प्रॉब्लम है, रूट क्वेश्चन लिखल रॉन्ग लिख लिया है। हाँ क्वेश्चन ठीक है, लेकिन b को हमने क्यों -8 लिया, दैट्स प्रॉब्लम। यहाँ ना क्वेश्चन जो सॉल्व हो गया है वो -8 के हिसाब से हो गया, -8 ले लिया प्लस था जी। अगर इसको आप प्लस लेते हैं ये थोड़ा वेरिएशन कर लें, राइट। अगर ये जी प्लस तो फिर ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस, थोड़ा सा रिजल्ट में फर्क पड़ेगा, मैं बता देता हूँ वो क्या है। ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और फिर आपके पास रिजल्ट्स क्या आएंगे, तो ये थोड़ा सा यहाँ चेंजेस आएंगी, तो मैं कर देता हूँ। देखिए जरा क्या होगा, ये आ जाएगा -4 -2 आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा -6। अच्छा अब आप -6 पुट करेंगे, -36 ओहो जी।
तो यहाँ पर अब क्या है आपके पास टर्म प्लस 12 इज इक्वल टू 0। जी तो प्लस का हो जाएगा 36, सही प्लस हो जाएगा। 48। हाँ प्लस माइनस का स्क्वायर लेंगे तो यहाँ रिजल्ट क्या आएगा? तो जब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। हाँ जी, ये नेगेटिव है ना क्वांटिटी, इसका स्क्वायर लेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर जी देखें 36 और 12 कितना हो जाएगा? 48। जी 48 इज इक्वल टू 3, यू विल गेट 3। तो ये ट्रू हो गया। जी अब आप दूसरे को जी चेक करें। तो यहाँ पर x की वैल्यू है -2, तो ये आ जाएगा 4 प्लस कितना हो जाएगा? बल्कि 4 स्क्वायर नहीं है, 4 मल्टीप्लाई बाई 8 नहीं 4 नहीं है, स्क्वायर नहीं है, 32 नहीं 8 2 16 हो गया। जी ये आ जाएगा 16 - 16। तो क्या ये भी 0 आता है? जी तो इसका मतलब ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या हो गया? ट्रू। ट्रू तो इसका मतलब आप ही दोनों साइड्स दुरुस्त करो। तो इसका मतलब सॉल्यूशन सेट जी क्या हो गया? एक आपका सॉल्यूशन सेट निकला है क्या? एक दैट निकला था -6 और -2 -6। ठीक है, बाकी आप ट्राई करें। कल इंशाल्लाह जी अगला जो एक्सरसाइज है ना जी उसकी थ्योरी हो जाएगी सारी, और इसमें से कोई क्वेश्चन मिसिंग होगी तो वो भी कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। सही लास्ट वाला क्वेश्चन कैसे होगा 32? इसमें तो bx नहीं दिया हुआ ना। ना 32 है जी। यहाँ यदि 4x - 64 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू -6। 0 तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है जी? -b प्लस b माइनस प्लस माइनस b अंडर स्क्वायर रूट b माइनस स्क्वायर 4ac ओवर 2। प्लस 4ac। तो ये 0, यहाँ क्या आ जाएगा? 0 का स्क्वायर माइनस 4ac जी ओवर क्या आ जाएगा? 2a into 4। तो 0 प्लस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा 4 को 4 से जी मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा? 4 मल्टीप्लाई 4 4 8 नहीं 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 इंटू 64 16 ओवर 8। जी अच्छा इसको मैं ना इस तरह कर लेता हूँ, 16 का अंडर रूट अलग ले लेता हूँ। 16 का अंडर रूट 4 होता है और 64 का अंडर रूट 8 होता है। तो ये देखेंगे कैंसिल होगा, x इज इक्वल टू 4, एक ही रूट आ जाएगा, तो दूसरा रूट ही निकलेगा। इसको आप चेक कर लेंगे। ठीक है, हो जाएंगे। जी सर तो इनको ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह अज़ीज़, कि उसमें अपील हो कि कोई ऐसा क्वेश्चन जो प्रॉब्लम करे वो फिर आप कल शेयर कर दीजिएगा। ठीक ठीक